हेलो एवरीवन, आप सभी का अंकुश एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बहुत दिनों से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अभी आप लोग के बीच में एसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। ये प्रैक्टिस सेट न्यू है, तो आप लोग इसको फुल देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे समान अध्ययन जीएस का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित देशों की राजधानी में कौन सा सही मिलान नहीं है। एक तरफ देश है, दूसरी तरफ राजधानी है, तो किसका सही नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान, इसका अस्कत बट है, ये सही है। काजाकिस्तान अलमाटा, ये सही है। हांगकांग खार्तूम नहीं होगा। हांगकांग की राजधानी कहाँ होती है? तो विक्टोरिया। क्या होती है? विक्टोरिया। तो इसमें जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन सी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन से देशों की मुद्रा का मिलान सही नहीं है। इसमें कौन सी देश की मुद्रा मिलान सही नहीं है वो आपको बताना है। रूस का रूबल, ये सही है। म्यांमार का क्यात, ये भी सही है। चीन का रिम्समेनी, ये भी सही है। ताइवान का येन नहीं होगा। ये जो ताइवान है, ताइवान पे वहाँ पे ताइवान डॉलर चलता है। कौन? ताइवान डॉलर। और येन जो है ये किस देश की मुद्रा है? तो जापान। जापान की राजधानी टोक्यो और वहाँ की मुद्रा क्या होती है? येन। तो इसमें जो आंसर गलत है वो क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी और लिपि जो होगी वो देवनागरी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भाषा परिवार में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो ऑप्शन बी जो है द्रविड़ भाषा परिवार, इसमें 18.87% नहीं होगा बल्कि 20.82% होगा। तो इसमें जो गलत है वो क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, गंधार शैली के अंतर्गत मूल रूप से किस धर्म से संबंधित मूर्तियां का निर्माण हुआ था? तो किसका हुआ था? बौद्ध धर्म का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर 1 है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नंबर 2, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसमें जो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये नहीं, बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। तो इसमें जो आंसर सही है वो क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक है ये दादा भाई नेहरू जी ने लिखी है। किसने? दादा भाई नेहरू जी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मालाबार में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो इसमें किस पे जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा को लेके। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। तो बांग्लादेश से जो सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्य का लगता है? तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो आप बताना है। ऑप्शन ए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये असम में, ये सही है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ये सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। और संजय राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन सी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़, मिजोरम, ये जो मणिपुर है वहां से नहीं गुजरती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, कोयले के सिंचित भंडार की दृष्टि से भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम क्या है? तो कौन सा है? पहले झारखंड है, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? आप सबको पता होगा कि भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वो 8 है। ये कब से हुआ है? तो 26 जनवरी 2020 को। कब से? 26 जनवरी 2020 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो भारत में जो सर्वाधिक जनजाति है वो भील है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो वो किसने दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो वो कौन सा है? भाग 9। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही करना है। तो 7वीं जो अनुसूची है वो किसमें है? तो विधायी शक्तियों का वितरण। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो सबको पता है कि भाषाएं। उसके बाद 9वीं अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों का विशिष्ट विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। इसमें थोड़ा सा पीडीएफ अच्छा से नहीं बना है, उसके लिए मैं सॉरी, मगर मैं क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ दूंगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत सरकार मुस्कान पहल को आरंभ किया गया। तो मुस्कान पहल जो आरंभ किया गया था वो किस लिए किया गया था? तो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो एक समस्या वो कौन सा है? असंगठित क्षेत्र का। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का जो वर्ष माना जाता है वो कब से माना जाता है? 1991। और उस टाइम भारत के जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इनको ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का क्या समय था? तो 1961 से 65। इसमें ऋणात्मक गया था, -1.0% का हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, आदिब हुसैन समिति का संबंध था। तो ये संबंध किससे है? तो लघु एवं मध्यम उद्योग से। और ये इसका गठन कब किया गया था? आदिब हुसैन समिति 1995 में। कब? 1995 में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, सुपेश पोर्टल संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में किया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से शामिल क्वाड में कौन से देश नहीं है। ये जो क्वाड है उसमें 4 देश है, जिसमें कौन शामिल नहीं है, तो इजराइल। ये जो इजराइल है वो शामिल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। तो कौन सा इसमें मिलान असत्य है वो आपको बताना। ये जो कोवोवैक्स है ये भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल लिमिटेड द्वारा विकसित, ये गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें कितना प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होगा। तो वो कितना प्रतिशत होगा, 0.5%। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो मिथिलेश तिवारी। कौन है, मिथिलेश तिवारी। इसका पीडीएफ तो उतना अच्छा से नहीं बनाया, बट मैं क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ तो शायद आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन समझ में भी आ जाएगा। अब हम लोग जानेंगे झारखंड से क्वेश्चन। क्वेश्चन 30 नंबर 1, विगत 2 वर्षों में 2019-21 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो ये 2019 से 2021 में झारखंड के कौन से जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि हुआ है, तो गढ़वा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 में वर्ष 2020-21 में जीएसडीपी की तुलना में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो वो कितना, 8.8%। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड की नई आधिकारिक प्रतीक चिन्ह किस तिथि से लागू हो गई थी। तो किस तिथि से, 15 अगस्त 2020 को। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड के प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य है, दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। और नंबर 1, इस नृत्य का प्रारंभ सरायकेला में हुआ तथा यहीं से यह मयूरभंज उड़ीसा और पुरुलिया पश्चिम बंगाल में विस्तार हुआ, ये सही है। नंबर 2, यह पुरुष प्रधान नृत्य है, इसका विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन 1938 में सुधेंसु नारायण सिंह द्वारा किया गया, ये भी सही है। वर्ष 2010 में छऊ नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत नृत्य में शामिल किया है, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35, प्रत्येक वर्ष श्रावण से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा इसका अभिनय किया जाता है, यह कथन निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य के बारे में कहा जा रहा है। तो वो कौन सा है, जट जाटिन। और ये कब से किया जाता है, तो श्रावण माह से कार्तिक माह के बीच ये चलता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड का प्रमुख त्योहार सरहुल के संदर्भ में विचार करें। तो इसमें सरहुल, तो यह जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। उराव जनजाति में इसे खद्दी तथा संथाल जनजाति में बा पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन बी, यह त्योहार बैसाख माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। तो इसमें ये जो है ऑप्शन बी वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड के प्रमुख मेले तथा आयोजन स्थल का मिलान करें। तो कौन मेला कहाँ पे लगता है वो पता। हिजला मेला जो है वो दुमका में मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। कुंडा मेला जो है वो कहाँ पे लगता है, तो चतरा में लगता है। राम रेखा धाम मेला ये कहाँ पे लगता है, तो ये शिमगेड़ा में लगता है। और बुढ़ई मेला जो है वो देवघर में लगता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 38, झारखंड सरकार द्वारा जारी की गई झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना के दिए गए कथनों में सही कथन। तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। नंबर 1, झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी 2022 दुमका से झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया गया, ये सही है। नंबर 2, सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से पेट्रोल पर 25 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। नंबर 3, प्रत्येक माह पेट्रोल पर
250 तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए लाभार्थियों को सीएम सपोर्ट ऐप के माध्यम से पंजीकृत करवाना होगा। ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39, मारंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। झारखंड भारत का पहला ऐसा राज्य है जो अपने राज्य के नागरिकों के लिए ऐसी नई योजना शुरू करने जा रही है, ये सही है। नंबर 2, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, ये भी सही है। इस योजना के तहत 10 नागरिकों को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे बड़े विदेशी शैक्षणिक संस्थानों में 22 विषयों में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने का मौका मिलेगा। ये तीनों सही है ऑप्शन, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किनके द्वारा स्पेक्ट्रल एनहांसमेंट नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 41, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार झारखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो झारखंड को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? द्वितीय, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड ट्राइबल एडवाइजर काउंसिलिंग के संबंध में सही कथन कौन कौन से है? तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। नंबर 1, मुख्यमंत्री झारखंड ट्राइबल एडवाइजर काउंसिलिंग का अध्यक्ष होता है, ये सही है। ऑप्शन 2, झारखंड ट्राइबल एडवाइजर काउंसिलिंग का उपाध्यक्ष जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री को बनाया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन 3, झारखंड ट्राइबल एडवाइजर काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष चंपई सोरेन है, ये तीनों सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इस बुक में इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है और एग्जाम में इसी पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें कौन सा है? झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, तो ऑप्शन नंबर 1, 24 मार्च 2021 को राज्य सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की गई, ये सही है। इस संशोधन के माध्यम से झारखंड में शहरीकरण को विस्तार देने के लिए जमीन मालिकों को करार कर लैंड पूल बनाने का रास्ता साफ हो गया, ये सही है। जमीन मालिकों को उनके मालिकाना हक के बदले परियोजना के मुनाफे से हिस्सेदारी दी जाएगी, ये तीनों सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इसमें कौन सुमेलित है वो आपको बताना है। तो दिसुम गुरु झारखंड में किसको जाना जाता है इस नाम से? तो शिबू सोरेन। तो ये बुक को किसने लिखा? अनुज कुमार सिन्हा, ये सही है। ऑप्शन बी, झारखंड में विद्रोह का इतिहास 2021, ये शैलेंद्र महतो ने लिखा, ये भी सही है। द सोल्जर गर्ल्स, स्वप्निल पांडे, ये तीनों सही है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए व्यक्तियों के संबंध में सही कथन कौन कौन से है? तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1, छुटनी देवी को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, यहीं पे गलत है, क्योंकि ये जो छुटनी देवी है इनको पद्मश्री पुरस्कार 2021 में, कब? 2021 में समाज सेवा के लिए दिया गया था। तो इसमें जो गलत है वो 1 नंबर, और दूसरा नंबर है छौ गुरु शशधर आचार्य को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, ये सही है। नंबर 3, मधु मंसूरी हसमुख को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया। नंबर 2, नंबर 3 सही है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46,
सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियरिंग कौन बनी? तो वो कौन बनी? आकांक्षा कुमारी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से झारखंड में दूसरा एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला गया, तो ये कहाँ पे खोला गया है? तो दुमका में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48, 10 नवंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी? तो ये किसने मंजूरी दी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। नंबर 49, झारखंड के सौंदर्य में विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें कौन सा असत्य कथन है वो आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 16वां स्थान है, ये असत्य है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड के प्रमुख नदियां तथा उसके उद्गम स्थल का मिलान करें। तो कौन नदी कहाँ से निकलती है वो आपको बताना है। ये जो सोन है वो कहाँ से निकलती है? मेकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से। पुनपुन जो है वो कहाँ से निकलती है? तो पलामू से। सकरी नदी जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से, और उत्तरी कोयल जो है वो कहाँ से? रांची पठार का मध्य भाग से। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड के जलप्रपात तथा उनके जिला का मिलान करें। तो कौन से जिला में कौन सा जलप्रपात है वो आपको बताना। ये उंडरू है वो कहाँ पे है? तो रांची में। उसके बाद गौतम घाट जलप्रपात कहाँ पे है? तो ये गुमला में है। प्रेमा घाट कहाँ पे है? तो ये लातेहार में है। और सुखल दरी जो है वो कहाँ पे है? गढ़वा में। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड के प्रमुख झील तथा उनके अवस्थिति का सही मिलान करें। तो कौन सा झील कहाँ पे है वो आपको बताना है। तो डिमना जो है वो जमशेदपुर, हजारीबाग का हजारीबाग में, तोप चाची जो है वो धनबाद में है, और गारगा बांध जो है वो बोकारो में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नंबर 53, झारखंड में प्रति व्यक्ति कितना हेक्टेयर वन भूमि पाया जाता है? तो कितना हेक्टेयर? 0.0960 हेक्टेयर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54, झारखंड में दामोदर नदी घाटी परियोजना के सौंदर्य में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन जो डी है, इस परियोजना का संचालन हेतु 7 जुलाई 1952 ईस्वी को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। ये गलत है। ये जो दामोदर घाटी निगम है इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 को, कब? 1948 ईस्वी को किया गया था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 55, देश के कुल खनिज का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में पाया जाता है? तो कितना प्रतिशत? 40%। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, बिरसा मुंडा के सौंदर्य में विचार करें। और नंबर 1, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहाती गांव खूंटी में मुंडा परिवार में हुआ था। ये सही है। नंबर 2, वे झारखंड के प्रमुख आदिवासी नेता थे जिन्होंने 1895 ईस्वी में से 1900 ईस्वी के उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। ये भी सही है। नंबर 3, बिरसा मुंडा ने एक नए पंथ की शुरुआत की जिसका नाम बिरसाइत पंथ था। ये सही है। नंबर 4, डोम्बारी बुड़ू पहाड़ बिरसा आंदोलन का प्रमुख केंद्र बिंदु था। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई। इसमें चारों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, द्रौपदी मुर्मू के विषय में
कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, इनका जन्म 20 जून 1958 मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था, ये सही है। ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में एक बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रही, ये गलत है। यहाँ पे जो एक बार नहीं बल्कि ये द्रौपदी मुर्मू 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक भाजपा की विधायक रही है। तो इसमें जो गलत है वो क्या है, ऑप्शन 2। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी। 58, झारखंड के इंजीनियरिंग इकाइयों तथा उनसे संबंधित स्थान का सही मिलान करें। तो कौन कहाँ पे है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, गार्डनेरिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, तो ये कहाँ पे है, तो धुरवा रांची में। एशियन, ऑप्शन बी, एशियन रिफैक्ट्रीज लिमिटेड, तो ये कहाँ पे है, ये बोकारो में है। रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, तो ये कहाँ पे है, जमशेदपुर में है। न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग, ये कहाँ पे है, तो ये धनबाद में है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। तो कौन से जनजाति को, तो कोरवा को। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न नामकरण का सही मिलान करें। तो इसमें सही मिलाना है, तो वायु पुराण में क्या नाम है, मुरंड है। विष्णु पुराण में क्या है, तो मुंड। भागवत पुराण में क्या है, तो किक्कट प्रदेश। और महाभारत में क्या है, तो पशुभूमि। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड में निम्न में से कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन है। तो झारखंड की सबसे जो प्राचीन जनजाति है वो अशूर है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक आय जो होता है वो जीएसटी से, किससे, जीएसटी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63, झारखंड राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कुछ सीटें आरक्षित है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद, अनुच्छेद 330 के तहत। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी। 64, झारखंड के प्रमुख स्टेडियम का सही मिलान करें। तो कौन सा स्टेडियम किस जिले में है वो आपको बताना है। ये जो कीनन स्टेडियम है वो कहाँ पे है, तो वो जमशेदपुर में है। मेकन स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये रांची में है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये गुमला में है। और इंडोर स्टेडियम कहाँ पे है, दुमका। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड में संथाल जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, ये सही है। ऑप्शन बी, इनका जनाब संथाल परगना क्षेत्र में सर्वाधिक है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, संथाल परगना का नाम अंग्रेजों ने संथाली की बहुलता को देखते हुए संथाल परगना रखा था, ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड की प्रमुख चित्रकला के सौंदर्य में विचार करें तथा पहचान करें। नंबर 1 है कि यह चित्रकारी सिंह भूम के अमादुमी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। नंबर 2, इसका चित्रकार को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई है। नंबर 3, यह चित्रकला गुरुड़ पुराण में भी मिलती है तथा झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय है। तो वो कौन सा चित्रकला है, तो पैतकर चित्रकला। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न को सुमेलित करें। तो कौन सा विश्वविद्यालय कौन से जिले में है वो आपको बताना है। ये जो सिद्धू कानू है वो दुमका में है, विनोबा भावे हजारीबाग में,
और नीलांबर पीतांबर मेदिनी नगर में है, और कोल्हान कहाँ पे है, तो चाईबासा में। तो इसका जो आंसर होगा 67 का वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर ए 69, झारखंड में जल विद्युत परियोजनाएं तथा उससे संबंधित जिलों का सही मिलान करें। तो कौन सा जल विद्युत किस जिले में है वो आपको बताना है। ये जो तिलैया जल विद्युत केंद्र है वो कहाँ पे है, तो कोडरमा में है। मैथन जल विद्युत केंद्र ये धनबाद में है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है, ये रांची में है। और कोनार जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है, तो बोकारो में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड की जनगणना के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो झारखंड की जो कुल संख्या है वो सही है। झारखंड में देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.72% है, ये भी सही है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान 17वां है, ये गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी होगा। इसमें जीएस और झारखंड के क्वेश्चन को कराए, क्योंकि इसमें ये इसका जो पीडीएफ बना है वो अच्छे से नहीं बना है, और ये बुक मेरे पास भी नहीं है, किसी से मैं मांगी हूँ, जिसकी वजह से अगर क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो उसको बनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कोशिश की हूँ कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ी हूँ और आपके साथ सारे ऑप्शन को भी बताई हूँ, ताकि आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को समझिए और बार बार अपने क्वेश्चन आंसर को रिपीट कीजिए। अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अब रेगुलर लाऊंगी। तो बस मेरे चैनल पे जो नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।